डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि लगातार मौसम जो है बदलता रहा है। इससे क्या दिक्कत है? क्या मौसम में चेंजिंग आने से मरीज को क्या दिक्कत सामने आ रही है? किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? वो देखिए आजकल जो मौसम में बदलाव है, कुछ मौसमी बुखार होते हैं इस टाइम पे। वो मौसमी बुखार जो होते हैं उनमें हम एक तो डेंगू हमारा प्रायोरिटी पे इसलिए रहता है कि बरसात थोड़ी मोड़ी अभी हो रही है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, दिन में काटता है। तो ये जो होता है डेंगू जो होता है वो अगर किसी को फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनके लिए घातक होता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होती है उनके लिए ज़्यादा घातक नहीं होता है। अगर हमारे प्लेटलेट 20,000 तक भी रह जाते हैं और कोई खून नहीं निकलता है नाक से मुँह से तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सेकंड टाइम जब डेंगू होता है, अगर सेकंड टाइम किसी को मरीज़ को हुआ है तो इमीडिएटली उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, उसमें डेथ भी हो सकती है और उसमें तेज़ी से प्लेटलेट डाउन होता है। इसके लिए बचाव के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि आसपास जो साफ पानी इकट्ठा होता है, हमारे गमले में होता है या छत पे होता है, साफ पानी जहाँ भी इकट्ठा हो रहा है उसको निकाल दें और जहाँ निकाल नहीं पा रहे हैं वहाँ कोई इस तरह का जैसे मिट्टी का तेल है या कोई इस तरह की चीज़ डाल के उसको नष्ट कर दें लार्वा को। अ, अब दूसरा जो बुखार होता है वो होता है मलेरिया। मलेरिया और डेंगू में हम कैसे पहचान करेंगे? जो हमारा डेंगू वाला बुखार होता है वो हाई ग्रेड होता है और वो हाई ग्रेड होने के साथ-साथ जो हेडेक होता है वो आँखों के पीछे बहुत तेज़ हेडेक होता है। उसे पहचान हो जाती है कि डेंगू है, मलेरिया नहीं है। मलेरिया भी मच्छर से फैलता है जिसको एनाफ्लीज बोलते हैं और ये जो हमारा डर्टी वाटर होता है, ये अंतर है दोनों में। वो साफ पानी में है, ये गंदे पानी में है। ये गंदे पानी में पैदा होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज होता है। इसका जो हमारा बुखार होता है वो अल्टरनेट डे पैटर्न पे होता है। जैसे आज हाई ग्रेड हो गया तो आपने पैरासिटामोल दिया उतर जाएगा, फिर उसके बाद वो आपको तीसरे दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा। अल्टरनेट डे वाला जो फीवर हो रहा है उसको हम ये मान के चलते हैं कि मलेरिया हो सकता है। इसमें जो खराब मलेरिया होता है उसको हम बोलते हैं फैल्सीपेरम मलेरिया। सेम मच्छर से फैलता है, लेकिन अगर फैल्सीपेरम है तो इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट करना है। वो भी डेंगू की तरह मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है। तीसरा जो हमारा है वो होता है जो टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर हमेशा जो हम बाहर का खाना वाना खाते हैं, गंदा खाते हैं या कहीं ऐसे होटल में हमने खाया है कि उसको भी टाइफाइड रहा है जो हमें सर्व कर रहा है, तो उससे वो होता है। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है, उससे फैलता है। इसमें जो फीवर आपको आता है, मलेरिया और जो डेंगू है उससे हटके ये है कि फीवर पहले अगर 99 है, अगले दिन 100 होगा, अगले दिन 101 होगा। स्टेप लेडर पैटर्न बोलते हैं इसको, जैसे सीढ़ी वाला पैटर्न होता है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसे ये राइज होता रहता है। इसमें पेट में दर्द होगा क्योंकि इंटेस्टाइन में ये इसमें छाले बन जाते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन रप्चर ना हो जाए। अल्ट्रासाउंड करके या अगर ज़्यादा पेट में दर्द है तो इमीडिएटली हमें अब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और फिजिशियन से मिलना चाहिए। ऐसे केस में एंडोस्कोपी बिल्कुल नहीं किया जाता है कि उसमें इंटेस्टाइन रप्चर होने का डर रहता है। इलाज सबका एक ही है, पैरासिटामोल सबको देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है। जो हमारा चौथा बुखार होता है वो होता है वायरल फीवर। नॉर्मल वायरस जो होते हैं जैसे एडिनो वायरस होते हैं वो होता है। वो किस में ज़्यादा होगा? जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अ, जो एनुअल वैक्सीन लगाएंगे उस पे नहीं होगा। अगर वैक्सीन नहीं लगाया है तो वो फीवर डेफिनेटली उनको होगा और वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ ये हाई ग्रेड होगा ये फीवर, पर इसमें ऑर्बिट के पीछे पेन नहीं होगा और ठंड लग के बुखार नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। इसका रेगुलर फीवर होता है,
थोड़ा-सा पेन होता है, मसल पेन होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना चिकनगुनिया और डेंगू में होता है। इसको हम आसानी से पहचान लेते हैं, इसमें हमारे कुछ वायरस ऐसे हैं जो प्लेटलेट डाउन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें डाउन नहीं होता है। लेकिन हम पहचान कैसे सकते हैं कि वायरस हो सकता है? इसके साथ-साथ हमें सर्दी-जुकाम होता है, हमारी नाक से पानी आएगा, हमें यहाँ दर्द रहेगा, पीछे बलगम गिरेगा, तो सर्दी-जुकाम वाला जो बुखार होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि ये वायरस का बुखार है। समझने वाली बात ये है कि किसी भी फ़ीवर में अपने आप दवाई नहीं लेनी है, और अगर ले लें तो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ पैरासिटामोल लें, उससे ज़्यादा कोई दवाई ना लें, अपने फ़िज़िशियन से मिलें और टाइमली जितने भी ये मौसमी बुखार हैं, उनका इलाज कराएँ।